तो यहाँ पे एक मार्केट जो प्राइस था इसके प्रीवियस में बहुत बढ़िया सा एक मूव दिया था, जहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। ये फॉर्म हुआ था, एक बेरिश ओबी था। इसके टूटने के बाद यानी कि ब्रेकर ब्लॉक हो गया और उसके बाद ये कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ये हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में हो गया। तो गया था जो इमीडिएट हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक जाकर लगभग लगभग इसके मिड जोन में देखेंगे ना, 50% का जो जोन है वहां तक ये पहुंचा है। और इसके बाद क्या किया, प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले लिया, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। सिंपल सी बात ये होता है, ऊपर से गया स्लिप होकर नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। जब नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया तो प्राइस आते 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 नीचे गिरते 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 प्राइस क्या हुआ है, यहाँ पे फिर से हमारा जो बुलिश ओबी था वहां तक पहुंच गया। अब सीन यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब मार्केट अपना ओपन हुआ तो मार्केट ओपन होने पे जो फर्स्ट कैंडल बनता है, ये कैंडल 9:15 का कैंडल है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी हमें इस तरीके का कैंडल बनता है ना, इस कलर का कैंडल बनता है, तो उस कैंडल के को देखने के बाद हमें थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना है। ये जो कैंडल है 9:15 का, इसके बनने के बाद इस कैंडल के फॉर्म में यहाँ पे कॉशियस रहना है हमें। इस जगह पे ट्रेड करने से पहले थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। यहाँ पे बहुत अग्रेसिव नहीं होना है ऐसे केसेस में। समझ में आ गई बात? अगर हम यहाँ पे अग्रेसिव होते हैं तो फिर हमारे लिए वहाँ पे एक दिक्कत हो जाएगा। हमें वहाँ पे बचना है। तो हमने देखा कि जो ओबी था ना, ये ओबी का देखो ध्यान से समझो कि ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक का जो जोन है, हमने कैसे मार के ऑर्डर ब्लॉक आपको पहले से पता है कि इस वाले हिस्से पे गए थे हम लोगों ने, और जहां से एक मेजर ट्रेंड चेंज होकर नीचे की तरफ आया था। और इसमें जो लास्ट कैंडल बना हुआ था, इसका हाई हुआ और इसका लो हुआ, इसको कंसीडर करते हुए हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया था। ट्रेंड चेंज होने से पहले जो कैंडल होता है ना अपोजिट कलर का, तो डाउन साइड आना स्टार्ट हुआ तो उससे पहले जो ग्रीन बना था, इसके हाई और लो को खींचता हुआ हमने यहाँ पे एक बॉक्स ऐसा फॉर्म कर दिया था। अब जो बॉक्स है ना, इसमें कन्फर्मेशन होता है इसके आधे के ऊपर, और जो इसमें बाइंग होता है वो नीचे होता है, मैनिपुलेट करने के लिए उस प्राइस को और नीचे की तरफ तोड़कर लोअर बाउंड्री के भी नीचे की तरफ ले जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये जो हिस्सा है ना, इसका लोअर हाफ देखेंगे, इसके नीचे का जो पोर्शन देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, बाइंग होता है। तो प्राइस इसके ऊपर में खुला था, इस जगह पर थोड़ा सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया, ठीक है। बट कंसीडरिंग द नेचर ऑफ दिस कैंडल विच इज नॉट गुड, तो यहाँ के बाद प्राइस है उसको नीचे टूटते चला गया, ठीक है। अब हमें ये बात ये समझना था कि ये जो स्पेसिफिक जोन दिया हुआ है हमारा, कैसा एक ब्रेकर ब्लॉक है, जो अर्लियर हमारा एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रहा था, और इसमें प्राइस जब इसको तोड़ के ऊपर की तरफ गया, देन दिस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक चेंजेस टू बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ऐसा इसमें बदल गया था। अभी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को पहली बार ये तोड़ के नीचे की तरफ जा रहा है, तो ध्यान से समझो। जब तक इसमें कंफर्म नहीं हो तब तक आपको ऐसा नहीं कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया है तो नीचे की तरफ प्लान करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो वहां पे लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए गया हो, वहां पे एक ट्रैप क्रिएट करने के लिए गया हो, वहां पे एक मैनिपुलेशन करने के लिए मार्केट गया हो, तो उसमें पहले स्टेप में डिसीजन नहीं लेते हैं। तो यहाँ से प्राइस जब टूट के नीचे जाना स्टार्ट किया, तो आपको इसी वाले जोन में इसी जगह से नीचे जाता हुआ प्राइस पे डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर आप डाउन साइड के लिए सोच के यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप वहाँ पे एक ट्रेड पता नहीं कब पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे एक ट्रैप के शिकार हो जाएंगे, बहुत बड़े से हेवी से ट्रैप के। और जो ट्रैप का शिकार होगा वो बहुत आपके साथ गलत हो जाएगा। तो उस ट्रैप वाले हिस्से से हमें बचे रहना है। तो यहाँ पे जब प्राइस आता है आराम से रुकता है, और उसके बाद देखेंगे कि इस जगह पे फिर लोअर बाउंड्री से भी यहाँ पे रिजेक्ट होना शुरू हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में पता है कि ये वो जगह है जहाँ से सेल करना था, और सेल करने पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, बढ़िया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, इसमें प्राइस का होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 1:30 से लेकर पूरा का पूरा 3:30 के आसपास तक ये हुआ है। तो अब देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 घंटे तक प्राइस रुका हुआ है। तो अगर इसमें अगर सेल करने का इसका इरादा ही होता है, ये लोग अगर बेच चुके होते हैं जो अभी, कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, डायरेक्ट वन डायरेक्शन को नहीं सिग्निफाई कर रहा है। ये क्या है, एक टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है जो चेंज होकर दूसरे टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक में बदल रहा है। आपको थोड़ा उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी सही तरीके से सोचना पड़ेगा। तो ये हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जो चेंज होकर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट हुआ था। अब ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें प्राइस बहुत देर तक रुका रहा है। तो बहुत देर तक रुका रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे ये गया होगा यूरोप घूमने के लिए, तो इसी जगह पे पहुंचा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बाइंग होगा जरूर, कोई ना कोई खरीद रहा होगा, यहाँ पे खरीद कर जमा किया होगा। तो हमें इमीडिएटली यहाँ पे निगेटिव नहीं होना, मतलब डाउन साइड के लिए हमें तुरंत में जाके प्लान नहीं करना है। हमें इस जगह पे क्या करना है, रुक कर देखना है हमें आराम से। तो प्राइस आराम से टूटता है, इस जगह पहुंचता है, तो इसके नीचे जब इसके 50% के नीचे रहता है तो हम डाउन साइड के लिए सोचते हैं। लेकिन क्योंकि ये पहली बार यहाँ पे नीचे आया है, तो हम जाके यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेने का इंतजार करते हैं। हो सकता है कि अगर इसको जाना पड़ता बहुत तेजी से तो यहीं से स्लिप होकर नीचे जाता और मेरा ट्रेड छूट जाता, ये भी बात यहाँ पे था। आप हर ट्रेड को नहीं पकड़ सकते, इस हकीकत को जितना आप संभल के अच्छे तरीके से सोच के चलोगे, आपके लिए ट्रेडिंग जर्नी जो होगा ना वो आसान होगा। आपको अपने हिस्से का मूव पकड़ना है, सबके हिस्से का मूव नहीं पकड़ना है।
अब क्या होता है यहाँ पे देखेंगे बहुत ही इम्पल्सिव तरीके से प्राइस एक बार ऊपर की तरफ मूव करता है, बहुत तेजी से प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करता है और ऊपर की तरफ मूव करने के बाद यहाँ से फिर आगे होल्ड करता है। नाउ यू सी कि एग्जैक्टली प्राइस होता है ना हमारा इस 50% जोन पे पहुंचता है। ये जो इसका सेंट्रल पॉइंट होता है ना, इसके ठीक बीचों बीच प्राइस आता है, इस जगह पे अटकता है। तो इसके बीचों बीच एग्जैक्टली इसके सेंट्रल पॉइंट पे जब आके होल्ड करना शुरू हो जाता है, तो हमने क्या बताया कि इसके ऊपर का जो जोन होता है उसमें आप लॉन्ग का सोचेंगे, नीचे वाले में जब तक नहीं जाएगा, इस 50% के नीचे नहीं होगा तब तक आप शॉर्ट करने प्लान करेंगे। तो जब इसके 50% के ऊपर में सस्टेन करना शुरू कर दिया, यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, तो इस कैंडल पे आपको जैसे क्लोजिंग देगा यहाँ पे, क्योंकि इसके पीछे दो लॉजिक होता है। पहला है कि इसमें जो हमारा जो बन रहा था हमारा ऑर्डर ब्लॉक का जोन था उसके 50% था। दूसरा था इसको बहुत ही एग्रेसिव तरीके से तोड़कर ऊपर में गया था। दूसरा है कि उतना ही एग्रेसिव तरीके से जब सोचो जब ये बन रहा होगा रेड कैंडल, तो इतना बड़ा रेड कैंडल बन रहा होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अब जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो ना, तो उस टाइम फ्रेम में कैंडल के क्लोज होने का वेट कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि एज ए ट्रेडर आप बहुत ज्यादा इमोशनली बायस्ड हो जाते हैं, और इमोशनली बायस्ड बहुत ज्यादा होने के चक्कर में आप अर्ली जंप करने लगते हैं, वहां पे बहुत तेजी से जाने लगते हैं, बहुत एक एग्रेसिव तरीके से आप बहुत ज्यादा चीजों को एंटिसिपेट करने लगते हैं। तो ये इस बात से थोड़ा सा आपको बचना है अपने आप को, क्योंकि आपके डिसीजन को मैनिपुलेट कर देगा। कि जो प्राइस को मूव करा रहा है वो सोच के करा रहा है, यहाँ पे जो लोग चला रहे हैं कि बाकी जो सामने बैठे लोग है वो ऐसा सोचेगा, और आप ऐसा अगर सोच पा रहे वैसा ही सोच पा रहे हो, तो फिर वो उनका जो भी मकसद है वो वहां पे सक्सेसफुल हो जा रहा है और आप वहां पे ट्रैप में फंस जा रहे हो। समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ पे उस ट्रैप से अपने आप को थोड़ा बचाकर रखना है जब तक क्लोजिंग नहीं हो। जिस भी टाइम फ्रेम में करते हो, चाहे आपका 5 मिनट का है, 15 मिनट का है, 3 मिनट का है, उसमें कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। कभी भी बहुत ज्यादा बेचैन नहीं होना। अगर आप मूव के शुरुआत के 10 पॉइंट छोड़ भी देंगे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन उस 10 पॉइंट पकड़ने के चक्कर में, अगर बहुत अर्ली एंट्री के चक्कर में अगर आप गलत डायरेक्शन में एंट्री कर लेते, तो वो आपके लिए एक भारी नुकसान का कारण हो सकता है। तो ये सब छोटी छोटी बातों को सही तरीके से लगाना है, उसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। बात को समझिए जरा, उसमें किसी भी तरह का गलती नहीं होना चाहिए। तो जब जाके इसी पे होल्ड किया तो यहाँ से चलेंगे। अब दूसरा पॉइंट ये होता है कि पिछले दिन क्या था कि इसके पास जो प्राइस ऊपर की तरफ बहुत गया था, एग्रेसिव तरीके से गया था, तो यहाँ भी क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इस जगह से स्टार्ट हुआ था, पॉज लिया था और ये बढ़िया सा ट्रेंड दिया था ऊपर की तरफ, और बढ़िया सा ट्रेंड जो मूव दिया था उसी के बाद से प्राइस इसमें नीचे आया, फिर ऊपर में गया और इसके लोअर जोन से रिजेक्ट होकर यहाँ पे पहुंच के साइड में चला गया, फिर नीचे फॉल किया था। तो इस ओबी को तो पहली बार में क्रॉस नहीं कर पाया था। दूसरा एक और ओबी है अपने पास, अब देखोगे जरा ध्यान से, तो ये बात समझ में आएगा कि इस दिन यहाँ भी प्राइस नीचे की तरफ आया था, ये रुका रहा था, बहुत हेवी वोलेटिलिटी हुआ था, ऊपर नीचे फिर यहाँ तक पहुंचा था, और इसके बाद सीधा सीधा स्लिप कर गया यहाँ पे। ठीक है, तो आने वाले टाइम में बात करेंगे कि एफबीजी में कैसे बात करते हैं, इनवर्स एफबीजी का कैसे यूज होता है। बट चीज़ों को जितना बेसिक तरीके से आप समझेंगे ना, आपके लिए अच्छा रहेगा उसको लाइव मार्केट में अप्लाई करना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैंडल बना हमारा, उसका हाई और लो को एज्यूम करते हुए हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया और इसको हमने एक ऑर्डर ब्लॉक का नाम दे दिया, क्योंकि प्राइस चेंज किया है। तो कहीं ना कहीं इस जोन में बहुत सारा सेल का ऑर्डर यहाँ पे तैयार किया गया होगा, जो कि आने वाले समय में प्राइस को नीचे गिराने के लिए तैयार यहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यही बात देखना है कि नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इस जगह पे पहुंचेगा तो ये हमारे लिए एक टारगेट का काम करेगा। ध्यान से देखिए, कुछ भी चीजें रैंडम नहीं होती, हर चीज मार्केट में प्लान होता है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, इसमें जब देखोगे फिर से यहाँ पे क्या करो, आप एक फिबोनाची लगा लो। यहाँ पे फिबोनाची जब लगाएंगे इस जगह पे, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक पहुंचा है, तो इसमें जो इसका मिडिल जोन होता है ना, 0.5% का बात करेंगे, तो ये हिस्सा कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये जो हिस्सा होता है 0.5% का, ये हमारे लगभग लगभग टारगेट के आसपास है, उसके थोड़े ही नीचे से प्राइस यहाँ पे आया आपका। दूसरा एक और लॉजिक होता है बुक करने का, कि अब देखेंगे जब एग्जैक्ट एग्जैक्ट 25,000 होता है, तो 25,000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल जोन का काम करता है, तो प्राइस का बहुत कम चांस है कि एक ही बार में उसको तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाए। ऐसा होता हुआ बहुत कम दिखता है, ऐसा नहीं कहते कि हो नहीं सकता, बट होता हुआ कम दिखता है। तो आप ऐसे एंट्री प्लान करेंगे, आप जरा ध्यान से देखिएगा कि इस बार जो ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा था, इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को तो एक ही बार में प्राइस तोड़ दिया, तो ये हमारे लिए कंसर्न था ही नहीं, क्योंकि ये पहली बार में एक एफर्ट तो इसको मिल चुका था। इस बार क्या हुआ, दूसरा एफर्ट इसको सही तरीके से मिलता है, और मिलने के बाद यहाँ पे जब आप बात करते हैं तो उसको एक बार में ही क्या कर देता है, उड़ा देता है, यहाँ से कहानी खत्म कर देता है और आराम से चलता है। इस जगह मोमेंटम ट्रेड आता है और आपका दूसरे पॉइंट तक दे देता है, और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको देता है 300 पॉइंट के आसपास का मूव देता है यहाँ पे। ठीक है, 300 पॉइंट के आसपास में इसमें मूव कंसीडर किया जाएगा। अब इतना शानदार आपको मूव अगर कैप्चर करना है, इतना बड़ा मोमेंटम, तो उसके लिए आपका जो एंट्री होना चाहिए ना, वो एक राइट लोकेशन पे होना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे ट्रेड को राइड करना है। दूसरा बात हमेशा याद रखिए कि जो ट्रेड आप एंट्री प्लान करते हैं ना, तो जिस सेटअप पे प्लान करते हैं उसको इतनी बार चार्ट पे देखिए कि आपके दिमाग में हो कि इसके होने का फ्रीक्वेंसी क्या है।
यानी कि ये पूरे साल में कितनी बार होता है, महीने में कितनी बार होता है, इस तरीके से देखना है। क्योंकि अब इतना अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे मिल गया, अब इसी चीज को आप डेली डेली एक्सपेक्ट करोगे चार्ट के ऊपर में, तो वो नहीं दिखने वाला आपको, डेली डेली तो नहीं दिखेगा। तो डेली डेली टाइप का कौन सा ट्रेड होता है वो आपको सोचना है। और जो चीज डेली डेली नहीं होता है, उस वो जब रेयरली होता है तो उस समय आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे वो प्ले करना है, इतना लंबा मूव होता है उसको छोड़ना नहीं, 4 पॉइंट कैप्चर करके। तो दोनों चीज के बीच में एक आपको इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और दिमाग को अलाइन करने के लिए समय लगता है उसमें। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।